और अब खबरें तफसील से। राजौरी जिले के तारियत इलाके में एक बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में कम से कम 10 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए CHC कालाकोट रेफर कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये राजौरी जिले में हुए बस हादसे की है। और ये जो मकाम है जहां पर ये बस हादसा पेश आया है, ये राजौरी जिले का तारियत नामी इलाका है। और इस इलाके में एक बस जो है वो हादसे का शिकार हुई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बस हादसे का शिकार हुई है। इस हादसे में कम से कम 10 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए CHC कालाकोट रेफर कर दिया गया है। मेंढर में मुसलसल बारिश ने अवाम की मुश्किलात में एक बार फिर इजाफा कर दिया। मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। मेंढर कस्बे में दोनों अतराफ से नदी के तेज बहाव के बायस सखी मैदान के इलाके में डंपर हादसे का शिकार हो गया। खुशकिस्मती से डंपर के ड्राइवर को रेस्क्यू कर लिया गया है। इंतजामिया ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। वहीं किसी भी किस्म की इमरजेंसी के लिए फौरन पुलिस से राब्ता करने को कहा गया है। और कुपवाड़ा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तेज हवा के चलते कई मकानों के छत उड़ गए। बटगुंड में तेज हवा ने तबाही बर्पा कर दी है। यहां पर तेज हवा के बायस कुछ मकानात को नुकसान पहुंचने की इत्तला है। बेचारन थोड़ा बहुत ये तो अल्लाह ताला सुन तूफान तो यह 5 मिनटन 1 मिनटस मन पे तूफान यह बचा वो बच्चा बच्चा गो जख्मी वह कर यह बच्चस कि यह कर मकानस खाम आयल वनकस नबर कन तो मे यह मकान पर बनोमुत आज गई 10 वरी अत बनावान वन सामत और कहें वनकस आव यह वसित पत्थर लिहाजा मे सहार खुदायस खबर अस मा सहार बिचोर सेक मजूर मेज मजूर कर अथ पे कड़ान दोहा दोहा शुर पकना इत अख गोस अख नुक बन। और सनको के चचेसना में सैलाब आने की वजह से करगिल ज़ांस्कार रोड काफी देर तक सड़क बंद रहा और सैकड़ों की तादाद में लोग फंसे हुए नजर आए। पुलिस और रजाकारों ने मिलकर ट्रैफिक को बहाल किया। लोगों ने जिला इंतजामिया से इस नाले को जल्द से जल्द बनाने की मांग की है। मुस्तकबिल में इससे शिद्दत का सैलाब आने का अंदेशा है। पिछले साल सैलाब आने की वजह से काफी माली नुकसान हुआ था। भी यहाँ पे सैलाब आया था लेकिन उतना नहीं आया था। अभी यहाँ पे कुछ घंटे से हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ फंसे हुए थे, पैसेंजर फंसे हुए थे, तो उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी ये तो कोई नई नवेली बात नहीं है, ये तो हर साल ऐसे ही होते रहते हैं। तो जो जब पहले ये नेशनल हाईवे नहीं हुआ था उस टाइम मतलब यहाँ के ही गवर्नमेंट ने अच्छे से इसका एक काजवे बनाया था। तो काजवे की शक्ल में जब ये चल रहा होता था उस टाइम इतना दिक्कत नहीं आता था। जो पानी आते थे वो ऐसे बह के ले जाते थे। जो पत्थर थे पत्थर को थोड़ा बहुत साइड में करना होता था तो गाड़ी आर पार हो जाता था। लेकिन अब NHIDCL ने जब पिछले साल यहाँ पर वो काजवे तोड़ा, शायद उन्होंने इधर कलवर्ट बनाना था, तो हमारे चंद लोगों ने यहाँ पर एतराज़ किया था, ऑब्जेक्शन किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको पता था, एक्सपीरियंस था कि यहाँ पर आए साल यहाँ पर इस तरह से होते रहते हैं, फ्लड आते रहते हैं। तो उन्होंने नहीं माना था। तो इसके बाद यहाँ पर बनाया। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये कलवर्ट बना है, यहाँ पर शटरिंग वटरिंग लगाए, पूरा सेरिया बिछाया। फिर बस इन्हीं दिन पिछले साल शायद अगस्त में पूरा बाढ़ आ गया, पूरा बाढ़ आ गया। पिछले बार वहाँ से क्रॉस हो गया, फिर अगले बार दूसरी बार आए तो यहाँ पर पूरा रोका गया, फिर कुछ इधर आ गया, कुछ उधर गए, नुकसानात हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं उस साइड में बहुत नुकसान हो गए, खेत खलियानों का नुकसान हो गया, दरख्त अशजार का नुकसान हो गया। तो फिर जब उन्होंने यहाँ के लोकल लोगों का नहीं माना, ये सब इसी का नतीजा है, इसी का रिज़ल्ट है। अगर वो मान लेते या काजवे बना के छोड़ देते, उन्होंने ऑप्शन दिया था या तो आप एक ऊंचा सा पुल लगा दे, तो उन्होंने माना नहीं। फिर इस NHIDCL ने माना नहीं, तो फिर इसके बाद
उनको तोड़ के इस साल इन्होंने इसको ये पूरा तोड़ के सिरे काट के ले गए हैं। पता नहीं उन्होंने सर्वे किया है कि यहाँ पर फ्लाईओवर होगा, मिनी फ्लाईओवर होगा, लेकिन अब तक हुआ नहीं है। शायद वहाँ से अप्रूवल आया है कि नहीं आया है, लेकिन हमारा पब्लिक एज ए पब्लिक हम यहाँ से कहते हैं कि हमारा यही राय है, हम उनसे ये मांग भी करते हैं कि NHDCL का कि यहाँ पर ऊंचा सा मिनी फ्लाईओवर होना चाहिए। मिनी फ्लाईओवर हो जाए तो इस तरह से मुसीबत का सामना करना नहीं पड़ेगा। ब्लॉक खौशेराबाद पाटन के नूरीपुरा इलाके में नालों में जमा शुदा आलूदगी से टाइफाइड और चिकन पॉक्स जैसी मुख्तलिफ बीमारियां फूट पड़ी थी, जिससे लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। अब नूरीपुरा में नालों में JCB मशीनों के जरिए से सफाई और ड्रेजिंग शुरू कर दी गई है, जिस पर मकामी लोगों ने पंचायत बॉडी, BDC खौशेराबाद और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस का शुक्रिया अदा किया है। तो अत आई अप्रूवल असल पे अत लज बाकी अम मजीद अगर वो कह ोट वोट सह कर गर जमा अम खुद थम दस्तियाब रेड डस्टबिन सलम किस दस्तियाब थोमुत सह गस तिमनी मज गसन न कि कलन मज गस गसन अम ब्रोट आज मुश्किलात कि आज बस खास कर BDC आशिक साहब तम बड़ शुक्र गुजार, BDO साहबन त शुक्र गुजार, सारे मुलाजिमन हूँ शुक्र गुजार। तमो कोर पे मदद कोरुक अम किन वनकस ब्रोट पकित। नदी नालों में जो ये कूड़ा करकट जमा होता था या लोग इसमें डालते थे कूड़ा करकट, उसकी वजह से बहुत सी गंदगी और बीमारियों का सामना करना पड़ा। पिछली बार भी यहाँ चिकन पॉक्स पिछले साल हुई थी, तो इस बार भी जो लोग टाइफाइड का शिकार हुए थे, वो जो फीवर वगैरह उस बीमारी में मुब्तला हुए बहुत से लोग। तो अब हमने हुकाम से गुजारिश की थी, पंचायत बॉडी से भी गुजारिश की थी, उन्होंने भी हुकाम के साथ मसला उठाया रूरल डेवलपमेंट के साथ। BDC साहब ने भी इसमें बहुत अपनी कोशिश की, तो आज उन्होंने इस पर काम शुरू किया है। तो विद इन डेज उन्होंने काम अब शुरू किया है। तो इसमें से जो कूड़ा करकट हैं वो निकाल रहे हैं, सिल्ट वगैरह जो हैं। गवर्नमेंट के बहुत ही शुक्रगुजार हैं, और ख़ासकर BDC साहब और जो रूरल डेवलपमेंट, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने ये कदम उठाया है लोगों की भलाई के लिए। अब हम लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि वो भी जो अपना कूड़ा करकट है मेहरबानी करके नदी नालों में ना डालें, उसको अपने हिसाब से साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज ऑफ करें या कहीं डंप, ऐसी जगह डंप करें जिससे बीमारियां ना फैलें। मगर रोज वारिया जमा बेमार फलम पन्नस गाँवस मज बच्चे गई बेमार अम ब्रोथ वनकस तफ फलम सनिस गाँवस मज। तो वजह कल मज कीड़ कूड़ त्रोमुत यमो कर गुजारिश सारे गो त्रा कीड़ कूड़ कह पंचायत बॉडी कोर वनकस कदम, तो BDC तमो कोर वनकस चलान, शुक्र गुजार। और कालसरे निहालपुरा पटन से ताल्लुक रखने वाली ग्रेजुएट इशरत नबी की जानिब से चलाए जा रहे डेयरी फार्म की कामयाबी से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में तज़किरा करके उनकी तारीफ की। ताहम इशरत नबी ने इस कामयाबी का सेहरा डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर को बांधा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने एक खातून की हैसियत से ही इन्हें काम करने की तहरीक दी और अपने टांगों पर खड़ा होकर, यानी अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना रोजगार कमाने के लिए आगे बढ़ाया। इशरत नबी ने कहा कि सैयद सहरिश असगर हर मैदान में ख्वातीन को आगे बढ़ाने के लिए काफी संजीदा है। वो हर वक्त ख्वातीन को बाअख्तियार बनाने में अहम रोल निभा रही हैं। इशरत नबी ने DC बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर का शुक्रिया अदा किया। जो इशरत नबी है और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट यानी DC बारामूला जो है डॉक्टर सैयद सहरिश असगर जी हैं, और उनका जो हौसला है उनके ज़रिए से भी उन्हें काफ़ी गाइडेंस मिली है और उन्होंने उनको तहरीक दी है इस तरह की यूनिट्स खड़ा करने में। जी आप बताइए, जो सहरिश असगर जी ने आपको यहाँ पे बहुत कुछ सिखाया है, इस तरह की गाइडेंस करी है, तो क्या कुछ कहेंगे उन हवाले से? मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ DC बारामूला सैयद सहरिश असगर का। वो मेरे पास लफ्ज़ नहीं है उसको शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वो भी एक फ़ीमेल है, वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। इस डिपार्टमेंट की वजह से नहीं, हर एक डिपार्टमेंट में, जैसे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर है, NRLM है, एनिमल हस्बेंड्री है, हर एक डिपार्टमेंट में मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सैयद बारामूला सैयद सहरिश असगर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो भी एक फ़ीमेल है, वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है।
सेक्रेटरी टूरिज्म व कल्चर सैयद आबिद रशीद ने कहा है कि अदबा और कलमकार किसी भी कौम का एक हकीकी असासा होते हैं। सैयद आबिद रशीद ने अदीबों और कलमकारों को यकीन दिलाया है कि अदब व सकाफत की तरवीज के लिए सरकार हर मुमकिन मदद की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि हसास अदीब और कलमकार किसी भी कौम का सरमाया होते हैं। उन्होंने कहा कि अदीब का समाजी सरोकार होता है कि हर अदीब समाज को आईना दिखाता है और इसलिए इस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आबिद रशीद ने अदबी तंजीमों को यकीन दिलाया कि सरकार इन्हें हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। As Secretary Culture, it is contingent on all of us, including the entire society, to keep the memories of such figures alive and to ensure जो भी efforts इसमें लगें, क्योंकि ये हमारी intangible heritage है, ये हमारी cultural legacy है और इसको ज़िंदा रहना, ज़िंदा जावेदार रखना हम सब का फ़र्ज़ मनसब है। और उसी तनाजुर में जितने भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे मेरी पर्सनल लेवल पे और महकमे की कल्चर डिपार्टमेंट की ओवरऑल इज्तिमाई तौर पे ये एफ़र्ट रहेगी। लेकिन मैं इसके साथ साथ गुजारिश करूँगा अवामुन नास से भी कि इस तरह के फिगर्स, इस तरह के लिटरेरी जायंट्स को आज के समाज में, आज की सोसाइटी में और आने वाली सोसाइटी जो हमारे आने वाली जनरेशन्स हैं उन तक इनके काम को पहुंचाना, इस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को ट्रांसमिट करना आने वाली जनरेशन्स में लाजमी है और हम सबको एक साथ मिलकर ये करना पड़ेगा, करना चाहिए। और मजलिस उलमा इमामिया जम्मू कश्मीर की जानिब से अलीआबाद होकर सर श्रीनगर में यूथ एंटरप्रेन्योरशिप के सिलसिले में एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा नौजवानों ने हिस्सा लिया। इस वर्कशॉप में IT एंड स्टार्टअप कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन डॉक्टर तौसीफ अहमद मेहमान खुसूसी थे। काफी तादाद में उलमा ने भी शिरकत की। माहिरीन ने बेरोजगारी को दूर करने और रोजगार के वसाइल के हुसूल पर तबादले ख्याल किया। सवाल है, हमने उन सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। आई एज एन एक्सपर्ट आई एम वेरी हैप्पी कि दैट दिस हैज़ बीन अ वेरी सक्सेसफुल वर्कशॉप। इसको हमने 6 घंटे चलाया और आपने देखा कि 6 घंटे भी यहाँ पे जितने भी हमारे यूथ थे दे वेर इक्वली इंटरेस्टेड एंड ऑल। तो हम चाहते हैं कि ऐसे और ज़्यादा हो जाएं ताकि जो हमें अनएम्प्लॉयड के मेन से अभी हम जा रहे हैं कि जो हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आई थिंक दैट हैज़ टू बी फेस्ड विद एवरीवन। और हर किसी उलमाए जितने भी हमारे यहाँ पे कमिटीज़ है, लोकल कमिटीज़ है, मस्जिद कमिटीज़ है, आई थिंक दे शुड कॉपी दिस एंड टुक दिस इनिशिएटिव। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पहली खबर। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बरन पथरी त्राल में जगह और अमले की कमी की वजह से ज़ेरे तालीम बच्चों को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। बच्चों ने बताया कि इमारत में सिर्फ 3 कमरे हैं जिनमें 2 क्लासों को एक वक्त में पढ़ाया जाता है और वो मयारी तालीम हासिल नहीं कर पाते। वहीं स्कूल में सिर्फ 2 असातिज़ा तैनात हैं। लोगों ने महकमे तालीम से तवज्जो मरकूज करने की अपील की है। हमारी बेसिकली मीटिंग इसलिए थी कि जो अपग्रेडेशन हमारी डायग्नोस्टिक सेंटर की हुई, इसमें हमने कुछ नई मशीनरीज ऐड की, जिसमें 5 चैम्बर CBC एनालाइज़र जो साउथ कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर में पहला ऐसा है, और उसके साथ साथ जो फर्दर एक्सपेंशन डायग्नोस्टिक सेंटर का जो हम चाहते हैं कि एक छोटे मोटे अस्पताल की शेप ले, उस सिलसिले में हमने अपने इलाके के सभी ज़ोमा को बुलाया था कि किस तरह से हम ये एक्सपेंशन करें ताकि आम लोगों को ये फैसिलिटी डोर स्टेप पे अवेलेबल रहे। इस सिलसिले में एक और बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इस सेंटर से हर किसी इंसान को बिला लिहाज मज़हब मिलत, चाहे कोई हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, मुसलमान भाई हो, किस भी तबके से हो, उसका जो फैसिलिटीज़ यहाँ हैं वो अवेलेबल हैं। चाहे उसमें कंसेशनल टेस्ट्स हैं या फ्री टेस्ट्स जो गरीब हैं, या इसी तरह जो मेडिसिन हैं जो पोर पेशेंट्स को, ये फैसिलिटीज़ इस वक्त तो चालू हैं, लेकिन उसमें हम चाहते हैं कि कुछ और
मज़ीद फैसिलिटीज़ ऐड हो चाहे। तो आपने देखा कि औकाफ इस्लामिया पापुर में जो डायग्नोस्टिक सेंटर है उसमें किस तरह से जो ज़रूरतमंद हैं, जो गुरबा है, उनके लिए मुफ्त में टेस्टिंग की वहाँ पर एक सहूलत है और उसको और ज़्यादा उसका दायरा जो है बढ़ाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबर जिसका मैंने पहले जिक्र किया था कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बरनपथरी तराल में जगह और अमले की कमी की वजह से ज़ेर तालीम बच्चों की सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। बच्चों ने बताया कि इमारत में सिर्फ 3 कमरे हैं जिनमें 2-2 क्लासों को एक वक्त में पढ़ाया जाता है और वो मयारी तालीम हासिल नहीं कर पाते। वहीं स्कूल में सिर्फ 2 असातिज़ा तैनात हैं। लोगों ने महकमा तालीम से तवज्जो मरकूज करने की अपील की है। जमात में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल में बहुत सारी खामी है। हमारे स्कूल में थोड़े टीचर हैं, हमको बहुत सारे टीचर चाहिए। हमारे स्कूल में 3 ही क्लास है, एक क्लास में 2-2 क्लास बैठते हैं। एक तरफ टीचर पढ़ाते हैं और दूसरी तरफ हमको बहुत परेशानी होती है। इसलिए हम सरकार से ये अपील करते हैं कि हमें बहुत सारे टीचर चाहिए और हमें स्कूल बड़ा चाहिए और स्कूल के ऊपर एक और बिल्डिंग चाहिए। यहाँ पे हमारे स्कूल में यहाँ पे 3 कमरे हैं और क्लासेज यहाँ पे तो 6 हैं। यहाँ पे हम एक क्लासरूम में 2-2 क्लास लेते हैं। प्रॉब्लम तो नहीं होती? जी प्रॉब्लम होती है, अकोमोडेशन का मसला है यहाँ पे, तो हमें मैनेज ही करना पड़ता है। जी मैं यहाँ पे पिछले 3 महीनों से अकेला तो नहीं था, यहाँ पे रोटेशन बुनियाद पे टीचर आते थे। मैं था यहाँ पे, मेरा पेरेंट पोस्ट यहीं पे है और यहाँ रोटेशन बुनियादों पे टीचर कल तक आते थे और मैं जड़ियों साहब का शुक्रगुजार हूँ कि कल उन्होंने यहाँ पे एक और मैम को डिप्यूट किया हुआ है। स्कूल जो है ये छोटा है, 3 क्लास से हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 2-2 क्लास एक क्लास में ले लेते हैं, तो वैसे बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत आती है। बाकी सब ठीक है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सरकार से यही कि वो यहाँ की तरह तवज्जो करे। हमारा जो ये बिल्डिंग जो है ये छोटा सा है, 3 कमरे, इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात पे बारामूला में डेयरी फार्म के शोबे की जा रही नुमाया खिदमात का तज़किरा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जम्मू कश्मीर की बारामूला ज़िले के लोगों ने एक शानदार काम किया है। बारामूला में तवील अरसे से खेती बाड़ी की जा रही है लेकिन यहाँ दूध की किल्लत थी। बारामूला के लोगों ने इस चैलेंज को एक मौके के तौर पर लिया। यहाँ लोगों की बड़ी तादाद ने डेयरी का काम शुरू किया। मोदी ने जिले के मुख्तलिफ मकामात पर डेयरी फार्म से जुड़े लोगों इशरत नबी, वसीम इनायत, आबिद हुसैन का नाम लेते हुए इनके इस शोबे में रोल की सराहना की। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसे लोगों की मेहनत की वजह से बारामूला में रोजाना 5.5 लाख लीटर दूध तैयार हो रहा है और पूरा बारामूला एक नए सफेद इनकलाब की पहचान बन रहा है। प्यारे देशवासियों, आजकल हमारे देश में जम्मू कश्मीर की खूब चर्चा होती है, कभी बढ़ते पर्यटन के कारण तो कभी G20 के शानदार आयोजनों के कारण। कुछ समय पहले मैंने मन की बात में आपको बताया था कि कैसे कश्मीर के नादरू देश के बाहर भी पसंद किए जा रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के लोगों ने एक कमाल कर दिखाया है। बारामूला में खेतीबाड़ी तो काफी समय से होती है लेकिन यहां दूध की कमी रहती थी। बारामूला के लोगों ने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में लिया। यहां बड़ी संख्या में लोगों ने डेयरी का काम शुरू किया। इस काम में सबसे आगे यहां की महिलाएं आई, जैसे कि एक बहन है इशरत नबी। इशरत एक ग्रेजुएट है और इन्होंने मीर सिस्टर्स डेयरी फार्म शुरू किया है। उनके डेयरी फार्म से हर दिन करीब 150 लीटर दूध की बिक्री हो रही है। ऐसे ही सोपोर के एक साथी हैं वसीम अनायत। वसीम के पास 2 दर्जन से ज्यादा पशु हैं और वो हर दिन 200 लीटर से ज्यादा दूध बेचते हैं। एक और युवा आबिद हुसैन भी डेयरी का काम कर रहे हैं। इनका काम भी खूब आगे बढ़ रहा है। ऐसे लोगों की मेहनत की वजह से ही आज बारामूला में हर रोज 5.5 लाख लीटर दूध उत्पादन हो रहा है। पूरा बारामूला एक नई श्वेत क्रांति की पहचान बन रहा है। पिछले 2.5-3 वर्षों में यहां 500 से ज्यादा डेयरी यूनिट्स लगी हैं। बारामूला की डेयरी इंडस्ट्री इस बात की गवाह है कि हमारे देश का हर हिस्सा कितनी संभावनाओं से भरा हुआ है।
किसी क्षेत्र के लोगों की सामूहिक इच्छा शक्ति कोई भी लक्ष्य प्राप्त करके दिखा सकती है। कश्मीर में आला तालीम याफ्ता नौजवान लड़के और लड़कियों की जानिब से चलाए जा रहे रोजगार के मुख्तलिफ तरह के यूनिट्स और इनके काम की खूब सताइश की जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में पटन के इशरत नबी और आबिद हुसैन के काम की खूब सताइश की। पेश है पटन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की एक खास रिपोर्ट। कश्मीर में आला तालीम याफ्ता नौजवान लड़के और लड़कियां मुख्तलिफ तरह के यूनिट्स कायम करके न सिर्फ अपना रोजगार बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के वसाइल फराहम करते हैं। इस काम में खवातीन का खासा रुझान देखने को मिल रहा है। ऐसे नौजवानों के कामों की सताइश जब मुल्क के वजीर आजम करें तो ये किसी एजाज से कम नहीं। जी हाँ, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला पटन के कौलसरी नेहालपुरा से ताल्लुक रखने वाली ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करने वाली इशरत नबी और नलापटन के ग्रेजुएट नौजवान आबिद हुसैन की जानिब से चलाए जा रहे डायरी यूनिट्स की कामयाबी और उनके काम की तारीफ की। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि पीएम मोदी ने मन की बात ने मेरी बातचीत की है। वैसे लोगों को अवेयरनेस नहीं था मेरी डेयरी फार्म के बारे में, उसने लोगों को भी अवेयर किया है। जब उसने मन की बात में मेरी बातचीत की, मेरी यूनिट की बातचीत की, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बड़ा एजाज़ मानता हूँ क्योंकि उन्होंने मन की बात में जो प्रोग्राम वो चलाते हैं उन्होंने इस काम को लेके जिक्र किया है और साथ साथ उन्होंने मेरा नाम भी लिया है, तो खुशी, वाकई खुशी की बात है मेरे लिए। मन की बात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इस सताइश पर इशरत नबी और आबिद हुसैन ने इंतहाई मसरत का इजहार किया। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए वजीर आजम मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये उनके लिए सबसे बड़ा एजाज है। इशरत नबी का कहना है कि उन्होंने 2021 में ये डायरी फार्म शुरू किया और उन्हें महकमे एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से मुतारिफ करदा स्कीमों के तहत सब्सिडी पर लोन भी फराहम किया गया, जिस पर इशरत ने मुतल्लिका महकमे का शुक्रिया अदा किया। उधर आबिद हुसैन भी सरकार की स्कीमों का फायदा उठाकर ये यूनिट चला रहे हैं। कंसर्न डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। 2021 में मैंने 5 गाय ली है, उस टाइम मेरी सब्सिडी आई है 1,80,000। फिर 2022 में मैंने फिर से 2 यूनिट लिए, उसके साथ भी मुझे सब्सिडी मिली है 1,80,000। फिर मैंने एक लोड कैरियर लिया है सब्सिडी पे, उसको भी मुझे 2 लाख सब्सिडी आई है। ये 3 साल हो गए कि मैंने डेयरी फार्म स्टार्ट की। बहुत कुछ मशीनरीज दे रहे हैं कि और सब्सिडी भी फराहम कर रहे हैं, तो 100 से 150 लीटर पर डे निकल रहा है। मेरी प्रोडक्शन खुद की है। और लेबर की बात करें तो अभी मेरे डेयरी फार्म में 3-4 एम्प्लॉय मैंने रखे। इशरत नबी का कहना है कि खवातीन अब बाइख्तियार बन रही हैं और मुख्तलिफ मैदानों में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। उन्होंने खवातीन से अपील की कि वो सरकारी स्कीमों का फायदा उठाकर अपने रोजगार के यूनिट्स खड़ा करें। गवर्नमेंट पीएम मोदी ने बहुत सारे स्कीम्स के बारे में हमें यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स दी है जो सब्सिडी पे है। उन स्कीम्स का फ़ायदा उठाओ, आप भी मेरी तरह हर एक यूनिट एस्टेब्लिश करो। आबिद हुसैन ने भी नौजवानों से कहा कि आगे आएं और सरकारी स्कीमों का फायदा उठाकर बाइज्जत अपना रोजगार कमाएं। अगर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की बात करें तो ये मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 80% चाहे मॉरली सपोर्ट हो चाहे फाइनेंशियली हेल्प 80% ये प्रोवाइड करता है। हर एक के लिए यही, नौजवान के लिए यही मैसेज है कि वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सके। जरूरत है कि ऐसे कामयाब नौजवान लड़के और लड़कियों की हौसला अफजाई होनी चाहिए ताकि दूसरे नौजवानों को तहरीक मिले। किसी के काम की जब तारीफ हो, वो तारीफ जब मुल्क के वज़ीर आज़म करे तो हौसला जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है और इंतहाई मसरत होती है। ऐसा ही यहाँ इशरत नबी का तज़किरा जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में किया है तो यहाँ इशरत नबी खुशी से फूले नहीं समा रही है, क्योंकि इशरत नबी ने जो यहाँ डायरी फार्म जो है 2001 में इन्होंने स्टार्ट किया है और अपना रोज़गार कमा रही हैं और ग्रेजुएशन हासिल करने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया और दूसरों के लिए भी ये रोज़गार का ज़रिया बनी हुई है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं निहालपुरा पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा।